उठी। सबसे ज्यादा कष्ट लक्ष्मण को हुआ, लक्ष्मण नहीं रह पाए और इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा भैया अगली लीला में मैं छोटा भाई नहीं, मैं बड़ा भाई बनना चाहता हूं। आइए पुनः कृष्ण लीला में वापस। बलराम जी लीला की दृष्टि से छोटे हैं, बड़े हैं, परंतु तत्व की दृष्टि से छोटे हैं। इसलिए वसुदेव जी जब कृष्ण को लेकर मथुरा से गोकुल जा रहे हैं तो बलराम जी उनकी सेवा कर रहे हैं, छत्र बनकर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। वसुदेव जी चलते चलते यमुना के तट पर पहुंचे। मथुरा से गोकुल जाने के लिए यमुना को पार करना होता है। वसुदेव जी यमुना के तट पर पहुंचे और आज यमुना में बाढ़ आ गई। यमुना में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और बाढ़ आने का कारण यही है, यमुना ने सोचा कि जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी यत्न करते हैं, ध्यानी अनेकों वर्षों तक ध्यान करते हैं, जिस भगवान के चरणों तक का ध्यान नहीं कर पाते हैं, वो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण आज चलकर मेरे पास आ रहे हैं। खुशी के मारे यमुना पागल हो गई। आज यमुना में बाढ़ आई, लेकिन वसुदेव जी बहुत बड़े आशावादी पुरुष थे। कृष्ण को अपने हाथों में लेकर उस यमुना में प्रवेश किए। यमुना का पानी बढ़ने लगा। जैसे ही वह यमुना जल कृष्ण के चरणों को स्पर्श हुआ, वह यमुना जल बिल्कुल शांत हो गए, मानो यमुना दो भागों में बट गई और वसुदेव जी को हाईवे बनाकर दे दिया। इसका एक कारण यह भी है कि यमुना ने सोचा आगे चलकर मुझे कृष्ण के साथ विवाह करना है। आप सब जानते ना, यमुना भगवान कृष्ण की पटरानी है। बोले आगे चलकर कृष्ण के साथ विवाह करना है और कृष्ण के माता पिता जब हमारे घर पर, हमारे माता पिता के पास हमारा हाथ मांगने आएंगे, जब विवाह की बात करने आएंगे और जब वो देखेंगे ये तो यमुना है, जिस समय मैं कृष्ण को लेकर जा रहा था उस समय तो ये पागल हो गई थी, ये तो पागल है, ये सोचकर कृष्ण का विवाह मेरे साथ नहीं कराएंगे। अपने ससुर जी को आते हुए देखकर यमुना शांत हो गई, दो भाग में बढ़ गई। वसुदेव जी चले गए। वसुदेव जी गोकुल में सीधे नंद बाबा के घर पर पहुंचे। योग निद्रा से सब लोग सो रहे थे और उस समय वसुदेव जी ने अपने पुत्र कृष्ण को वहां पर रख दिया और वहां पर यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को लेकर वसुदेव जी वापस आ गए। जैसे ही कन्या को लेकर कारागार में आए, वे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वसुदेव के हाथ में बेड़िया अपने आप बंध गई। सुखदेव जी ने सिद्धांत प्रस्तुत किया कि जब भगवान कृष्ण को अपने हाथों में उठाओगे या अपनी जिह्वा में कृष्ण का नाम लोगे, जीवन में जितने भी बंधन है सारे बंधन खुल जाएंगे। वसुदेव जी ने कृष्ण को जब उठाया तो सारे बंधन खुल गए, लेकिन जब उस कन्या को उठाकर लाए तो वसुदेव जी के सारे बंधन बंध गए। इसका अर्थ यह है भक्तों, कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण के नाम को छोड़कर यदि संसार की माया को उठाओगे तो सारे बंधन फिर से बंध जाएंगे, संसार के अनेकों बंधनों में फंस जाएंगे। तो यहां पर कन्या को लेकर आ गए और वहां पर नंद बाबा के वहां दूसरे दिन सुबह नंद बाबा ने देखा कि एक बहुत सुंदर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। बहुत लंबी उम्र के बाद नंद बाबा के वहां एक बालक का जन्म हुआ। नंद तु आत्मज उत्पन्ने जाता लाद महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञ जात अलंकारत शुचि। महान मन वाले हो गए। नंद बाबा स्नान किए, ब्राह्मणों को बुलाए, स्वस्ति वाचन कराए, अनेकों गायों का दान किए, तिल के पर्वतों का दान किए, अनेकों धन संपत्ति का दान किए और नंद बाबा के हृदय में आज आनंद की कोई सीमा नहीं रही। सारे ब्रजवासियों को पता चलती सुंदर सुंदर नए वस्त्र पहनकर, अलंकार आभूषण धारण करके, सुंदर भेंट लेकर भगवान कृष्ण के पास आने लगे और बहुत सुंदर उत्सव मचा।
जिस उत्सव की झांकी आपने कल देखी थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे भक्तों, और भगवान श्री कृष्ण चलना सीख गए। कृष्ण जैसे ही चलना सीख गए तो गोकुल में उनकी सर्वप्रथम लीला हुई माखन चोरी। बड़ी प्रसिद्ध लीला है। माखन चुराना कृष्ण के द्वारा बड़ा प्रसिद्ध है भक्तों। कृष्ण गोकुल में माखन चुराने लगे और प्रतिदिन माखन चुराते थे। और गोकुल की गोपियां यशोदा को प्रतिदिन शिकायत करने के लिए आती थी। सखाओं के साथ खेलते थे। खेलते खेलते भी भगवान श्री कृष्ण अनेकों प्रकार की लीला करते थे। माटी खाने की लीला भी है। एक दिन ब्रह्मांड घाट पर, महावन में, गोकुल में, यमुना के तट पर ब्रह्मांड घाट पर कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। बहुत सुंदर खेल होता था भक्तों। कृष्ण और बलराम की टीम होती थी। दो पक्ष होते थे, खेलते थे। और जो पक्ष हार जाता था वे घोड़ा बनते थे और जीतने वाला उस पर बैठकर एक डिस्टेंस तय किया जाता था, उसे उठाकर लेकर जाते थे। एक दिन खेलते खेलते कृष्ण की टीम हार गई। कृष्ण की टीम में सब लोग घोड़ा बन गए, लेकिन कृष्ण घोड़ा नहीं बने। बलराम इत्यादि अन्य टीम ने कहा कि चलो घोड़ा बनो। कृष्ण ने कहा मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। चलो घोड़ा बनो। मैं नहीं बनूंगा, मैं राजा का पुत्र हूं। राजा का पुत्र घोड़ा नहीं बनता, वो घोड़े पर चढ़ता है। तो वे सखा कृष्ण को धक्का मारकर कहते थे तू राजा का पुत्र होगा अपने घर पर, यहां तो तू हमारा सखा है और तू हार चुका है, तुझे घोड़ा बनना ही होगा। कृष्ण ने कहा नहीं बनूंगा, तो आज के बाद हमारे साथ मत खेलना। इस प्रकार कृष्ण को अपने पक्ष से बाहर कर देते थे। कृष्ण को बड़ा बुरा लगता था और यमुना के तट पर बैठकर अकेले अकेले खेलने लगते थे। अब छोटा सा बालक, और वो भी अकेला हो, समंदर के तट पर, नदी के तट पर बैठा हो, तो क्या करेगा? उस समंदर की मिट्टी से खेलने लगेगा। कृष्ण उस मिट्टी से खेलने लगे और खेलते खेलते वो माटी खाने लगे। बलराम आदि सखाओं ने देखा कि कृष्ण माटी खा रहा है, दौड़ कर आए, कृष्ण तुम माटी मत खाओ। कृष्ण ने कहा मैं कुछ भी करूं तुम्हें कोई मतलब? तुम अपना खेल खेलो, मैं मेरा खेल खेल रहा हूं। देखो कृष्ण मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम माटी मत खाओ नहीं तो मैया को शिकायत कर दूंगा। बोले जो शिकायत करना है सो करो, मैं तो माटी खाऊंगा। कृष्ण माटी खाने लगे और बलराम जी दौड़कर मैया यशोदा के पास आए और कहने लगे मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, छोटो सो माटी को ढेलो। याने गट गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। बलराम जी शिकायत करने लगे, माँ कृष्ण माटी खा रहा है और इसी प्रकार यदि माटी खाएगा तो उसके पेट में रोग हो जाएगा, उसे बहुत कष्ट दर्द होगा। यशोदा ने कहा अच्छा कृष्ण माटी खा रहा है। तुरंत हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण को डांटने के लिए दौड़ पड़ी। दूर से यशोदा मैया को आते हुए देखकर कृष्ण अपने मुख में लार बना बनाकर माटी को निगलने का प्रयास करने लगे, लेकिन छोटा सा मुख कैसे इतनी माटी को जल्दी खा सके। तब तक तो मैया पहुंच गई और कृष्ण को कहती है कृष्ण तूने माटी खाई? तो मुंह में माटी थी, बोलने की कोई स्थिति नहीं थी। कहा माटी खाई? बोले नहीं।
ना हम भक्षितवान अम्ब हे माँ अहम न भक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई। तो मैया ने कहा तो क्या ये सब तेरे सखा झूठ बोल रहे हैं? कृष्ण ने कहा सर्वे मिथ्या भी संचिन, ये सारे झूठ है। यशोदा ने कहा ये सब झूठे और तू ही सत्यवादी हरिश्चंद्र है। बोले ठीक है, ये तेरे सखा झूठ बोल सकते हैं, ये तेरा बड़ा भाई तो झूठ नहीं बोल सकता। तब कृष्ण ने कहा मैया ये बस कहने को बड़ा है, ये मुझे जितना कष्ट देता है, ये मुझे जितना हैरान परेशान करता है उतना और कोई नहीं करता। तुझे ऐसा लगता है ये बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं, ये सबसे बड़ा बोझ है मेरे पर। क्या हुआ? अब कृष्ण इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि मैया वो मिट्टी वाली बात भूल जाए। बोले मैया ये दाऊ मुझे चिढ़ाता है और चिढ़ाकर कहता है नंद गोरे यशोदा गोरी और तू काला कलूटा कहां से आ गया रे? तू नंद और यशोदा का बेटा नहीं है। यदि तू नंद यशोदा का बेटा होता तो गोरा होता, क्योंकि नंद गोरी यशोदा गोरी, तू काला है। नंद और यशोदा तुझे कहीं से खरीद कर लाए हैं। कृष्ण मैया को कहते मैया क्या आप लोग मुझे खरीद कर लाए हो? मैया तो कृष्ण को गोद में उठा लेती और मैया ये दाऊ बड़ा है लेकिन मुझे कितना चिढ़ाता है। तू काला क्यों है? काला क्यों? मैं काला हूं तो ये मेरी प्रॉब्लम है। और कृष्ण के साथ ये प्रॉब्लम तो रोज हुआ करती थी। जब जब गोपियां मिलती थी तो कृष्ण को यही कहती थी तो इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों? तो इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों? तो इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों? इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों? तो काला होकर भी जग से निराला क्यों? काला होकर भी जग से निराला। कृष्ण गोपिया कहती थी कृष्ण तू काला क्यों है? तू काला क्यों है? तब कृष्ण अनेकों प्रकार के बहाने कहते थे, एक्सक्यूज देते थे। सुनिए कृष्ण क्या जवाब देते थे। मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। कृष्ण तू काला क्यों है? जब ये प्रश्न पूछा जाता था तो कृष्ण एक्सक्यूज देते थे कि मैं काला नहीं हूं, ये तो काली रात को मेरा जन्म हुआ है और मेरी माँ मुझे काली गाय का दूध पिलाती है, इसलिए स्लाइड थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। फिर भी मैं काला नहीं हूं, ये तो मेरे कंधे पर मैं काली कमरी रखता हूं ना, दुपट्टा। जैसे ये सफेद है, ये काला दुपट्टा है और इसका रिफ्लेक्शन मेरे मुख पर आ रहा है। काली कमरी का रिफ्लेक्शन काला आ रहा है, बाकी मैं काला नहीं हूं। मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमरी का रंग काला इसीलिए काला हूँ, मेरी कमली का रंग काला इसीलिए काला हूँ। तो इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों? तू इतना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों? मैं
दाह में कूद पड़ियो। और काली नाग को नाथ लियो। और काली नाग को नाथ लियो। जब गोपियों ने पूछा कृष्ण तू काला क्यों है, तब कृष्ण अन्य एक बहाना बताते हुए कहते हैं देखो मैं काला नहीं हूं, ये तो क्या हुआ हमारी यमुना में कालिया नाग रहता था। यमुना काली, कालिया नाग भी काला, और उस कालिया नाग को नाथ लिया और कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया, इसलिए स्लाइड थोड़ा सा काला हूं और वो भी 2-5 दिन में गोरा हो जाऊंगा। मैं काली दाह में कूद पड़ियो। मैं काली दाह में कूद पड़ियो। और काली नाग को नाथ लियो। और काली नाग को नाथ लियो। मैं फण फण पे नृत्य कियो, इसलिए काला हूँ। तो इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। तो इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। जब कृष्ण बार बार बहाने देते थे, एक्सक्यूज देते थे और गोपियां नहीं मानती थी, तब कृष्ण को क्रोध आ गया। कृष्ण को क्रोध आ गया और कहने लगे कि तुम लोग मानती नहीं हो, मैं काला नहीं हूं। बोले नहीं तू काला है, तो क्रोध में आकर कहते थे मैं काला नहीं, तेरी मटकी काली है, तेरी चुनरी काली है। वो चुनरी आंख के आड़े रहती है ना, घूंघट तानते ना, ये जो घूंघट ताना है ये चुनरी काली है, इसलिए अंदर से मैं काला दिखाई दे रहा हूं। फिर भी नहीं मानती थी, कहते तेरा मन काला है इसलिए मैं काला लग रहा हूं। तेरी गोरस मटकी काली है। तेरी गोरस मटकी काली है। और तू यतीमन की काली है। और तू यतीमन की काली है। तेरी चुनरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। तेरी चुनरी का रंग काला, इसलिए काला हूँ। तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अनेकों बहाने बताए और गोपियों ने नहीं माना। तब कृष्ण अंत में बहुत सुंदर एक्सक्यूज देते हैं, बहुत सुंदर बहाना जो दिल को छू जाए भक्तों। कृष्ण ने कहा देखो मैं काला इसलिए हूं क्योंकि आप लोग अपने घर से बहुत काजल लगा कर आती हो, अपनी आंखों में बहुत बहुत काजल लगा कर आती हो, और मेरे सामने जब आती हो तो मुझे देखते रहती हो, घंटों भर मुझे अपने आंखों में बिठा कर रखती हो, और जब मुझे छोड़ती हो तब तुम्हारे काजल का रंग मेरे ऊपर लग गया इसलिए काला। सखी नैनों में कजरा लगाती है। सखी नैनों में गजरा लगाती है। सखी नैनों में काजल लगाती है। सखी नैनों में काजल लगाती है। और नैनों में मुझको बसाती 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 है। तेरे कजरे का रंग काला, इसलिए काला हूँ। तेरे गजरे का रंग काला, ऐसा रंग काला। देखो ये 5000 वर्ष पहले का वजन है, और इसलिए कृष्ण को कहना पड़ा
तेरे कजरे का रंग काला इसलिए काला हूं। यदि आज कृष्ण को गाना होता ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उस समय तो एक ही रंग की लाइनर हुआ करती थी, वो थी काली। आज तो लाल लगा लो, ब्लू लगा लो, अनेकों प्रकार की लाइनर होती है और आंखों पे लगाया करती है। आज यदि कृष्ण होते तो कहना पड़ता तेरे कजरे का रंग ब्लू, तेरे लाइनर का रंग लाल। कंफ्यूज। तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला हूँ। तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला हूँ। तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला हूँ। तेरे कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार कृष्ण यशोदा को मनाते थे। लेकिन मैया कहने लगी बता तूने माटी खाई है कि नहीं? बलराम को तो मैं बाद में देखूंगी। कृष्ण ने कहा मैया यदि मुझ पर विश्वास नहीं तो मेरे मुख में देख लो। यदि सत्यस गिरह तरहि व्यादेहि, देखो। मैया ने कहा खोलो अपना मुख। जैसे ही कृष्ण ने अपना मुख खोला तो उस छोटे से मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड जिसमें एक पृथ्वी, पृथ्वी में एशिया खंड, एशिया खंड में भारत, भारत में ब्रज वृंदावन, और उनमें कृष्ण और यशोदा का दर्शन किया। भगवान कृष्ण ने ये बताया मैया मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई, ये दाऊ क्या तुम्हें कंप्लेंट करेगा, ये दाऊ ने भी खाई। और मैया तुम क्या मुझे मारोगी, माटी तो तुमने भी खाई। इस ब्रह्मांड में रहने वाले करोड़ों करोड़ों जीवों ने माटी खाई, मैया किसको बताओगी? और विश्वास नहीं तो देख लो मेरे मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड सब ने मिलकर माटी खाई। मुख में ब्रह्मांड दिखाया, अद्भुत अनंत ऐश्वर्य भगवान का। माखन चोरी करने लगे तो ब्रज की गोपियां शिकायत लेकर आने लगी। भागवत में वर्णन है, 2 श्लोक में वर्णन है कैसी शिकायत होती थी। कृष्ण गोकुल में गोपियों के घर पर माखन चुरा कर खाते थे और गोपियां यशोदा के घर पर एक दिन आई। कृष्ण छत पर खड़े थे और सभी गोपियों को एक साथ आते हुए देखा, समझ गए मेरी शिकायत आज जमकर होने वाली है। अपनी मैया के पीछे जाकर छिप गए। 4-5 साल का लड़का भगवान थे। सारी गोपियां आई और यशोदा को कहने लगी अपना गाँव लेव नंद रानी, हम कहूँ अनंग बसेरी जाय। हे नंद रानी, रानी जू अपने बेटे को लेकर इस गांव को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे लाला के साथ हम इस गांव में अब जी नहीं सकती हैं। यशोदा ने कहा क्या किया मेरे लाला ने? बोले क्या नहीं किया, हमारे नाक में दम करके रख दिया है। बोले यशोदा कहने लगी मेरा लाला ठीक से चलना भी नहीं सीखा है और तुम लोग मेरे लाला का नाम बिगाड़ती रहती हो। जब यशोदा ने गोपियों की बातों को नहीं माना तो कृष्ण यशोदा के पीछे से निकलकर अपना अंगूठा दिखाते हैं, ठेंगा, ये मेरी माँ है, ये तुम लोगों की शिकायत सुनने वाली नहीं है। यशोदा ने कहा अच्छा मेरे लाला ने क्या किया, बताओ क्या किया।
तो उनमें से एक गोपी कहने लगी, वत्सान मुंचती क्वचित असमये क्रोध संजात हास। मैया, जब हम हमारे घर का काम करती हैं तब ये तुम्हारा लाला कृष्ण हमारे घर में घुस जाता है और असमय में बछड़ों को छोड़ देता है, और बछड़े सारे बछड़े अपनी माँ गाय के पास चले जाते हैं और गाय का सारा दूध पी लेते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बचता है। यशोदा हंसने लगी, अच्छा मेरा लाला ऐसा करता है? यदि मेरा लाला असमय में बछड़ों को छोड़ देता है तो उसे डांटना चाहिए। किसी गोपी ने कहा, मैया हम जब कृष्ण को डांटती हैं तो उल्टा हम पर क्रोध करता है, क्रोध संजाता हास, ये उल्टा हमको डांटता है और क्रोध करके कहता है मैंने किसके बछड़े को छोड़ा है? तुम्हारे ही बछड़े को छोड़ा है ना, तुम्हारे बछड़े को छोड़ा है, तुम्हारे बछड़े ने दूध पिया है कि मेरे बछड़े को लाकर दूध पिलाकर चला गया? तुम्हारा बछड़ा दूध पिएगा तो तुम्हारा बछड़ा ही बलवान होगा ना। ये देखती नहीं हो बिना दूध पिलाए बछड़े को कितना सूखा पतला बना दिया है, बिना दूध पिलाई मारती रहती हो निर्दयी। ये उल्टा हमको डांटता है, और जब हम उस बछड़े को पकड़ने के लिए जाती हैं, बांधने के लिए जाती हैं, तो ये हमारे घर में घुस जाता है। अच्छा, यशोदा तो आज सुन रही है। अच्छा, कृष्ण तुम्हारे घर पर घुसकर क्या करता है? बोले क्या बताए मैया, हमारे घर में घुसकर माखन की मटकी को ढूंढता है और कैसे भी करके माखन की मटकी को खोज लेता है। मैया ने कहा यदि ऐसा ही है तो अपने माखन की मटकी को किसी अंधेरे कमरे में रखो। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके देखा, जब अंधेरे कमरे में मटका रखते हैं तुम अपने कृष्ण को गले में पद्मराग मणि पहनाती हो, अंधेरे से अंधेरे कमरे में जब ये जाता है ना उसमें उजाला हो जाता है, ढूंढ लेता है। तब यशोदा ने कहा ठीक है, यदि कृष्ण माखन की चोरी करता है तो अपने माखन की मटकी को छत पर बांध कर रखो। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके देखा, जब हम माखन की मटकी को छत पर बांधती हैं तो ये उखल लेकर आता है, उस पर चढ़ जाता है, मटकी को उतार लेता है। मैया ने कहा और ऊपर बांधो, नीचे नहीं, जरा और ऊपर बांधो। मैया ये भी करके देखा, ये भी करके देखा। ये दिखने में छोटा है लेकिन है सबका बाप। जब मटका ऊपर बंधा होता है तो लंबी लकड़ी लेकर आता है, लंबी लकड़ी लेकर आता है और उस मटके के बीच में छेद करता है। उस मटके से माखन दही जब गिरता है तो ये खड़ा रह जाता है सीधा माखन मुंह में। और मैया छोटा सा लाला है, छोटा सा लड़का है, ये माखन खाए इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा सा पेट कितना माखन खाएगा, लेकिन ये अकेला नहीं आता है, पूरी टीम को साथ में लेकर आता है। और इनकी टीम में भी, टीम को लेकर आए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग मिलकर कितना खाएंगे, लेकिन इसकी टीम में बंदरों को रखता है, बंदरों को साथ में लेकर आता है। भगवान कृष्ण ने बंदरों को माखन खिलाया क्योंकि भगवान ने सोचा पूर्व जन्म में राम अवतार में मैंने इन बंदरों से बहुत काम कराया, बहुत मेहनत कराई, समुद्र पर सेतु बंधवाया, असुरों को मरवाया, लेकिन उस समय क्योंकि मर्यादा में था, मर्यादा पुरुषोत्तम था, बंदरों को वेतन नहीं दे पाया। लेकिन कृष्ण अवतार में तो अमर्यादित, कोई मर्यादा नहीं, इसलिए बंदरों को माखन खिलाया भगवान कृष्ण। बोले और माखन खाकर भी सीधे सीधे चले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। खा लेने के बाद जब सबका पेट भर जाता है मटके को फोड़ते हैं और सारे दूध दही माखन को उछालते हैं, पूरे कमरे को बिगाड़ देते हैं। तब यशोदा ने कहा कि यदि ऐसा ही है तो अपने मटके को बहुत ऊपर बांधो, बहुत ऊपर। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके देखा, जब मटके को बहुत ऊपर बांधती है तो 10 लड़के नीचे खड़े रहते हैं, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2 और सबके ऊपर तुम्हारा ये लाला खड़ा रहता है, और कैसे भी करके मटकी को उतार देता है। मैया ने कहा यदि ऐसा ही है, अरे सखी यदि ऐसा ही है तो अपने घर पर माखन रखो ही मत। माखन होगा तो चोरी करेगा ना, माखन रखो ही मत, चोरी करने की कोई नौबत नहीं है। बोले मैया ये भी करके देखा,
ये भी करके देखा। हमने सोचा कि कृष्ण माखन की चोरी करके चला जाएगा, इसलिए माखन हमने रखा ही नहीं। और जिस दिन ये हमारे घर पर आता है और माखन नहीं मिलता है ना, ये श्राप देता है। ये चिल्ला चिल्ला कर आक्रोश में आकर कहता है कि इस घर में मेरे खाने के लिए भोजन नहीं है, इस घर में मेरे खाने के लिए माखन नहीं है, इस घर में दरिद्रता आ जाए, इस घर की 21 बेटी हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगे। अब ये छोटे बच्चे की बात यदि सत्य हो गई तो हम तो गए न काम से, हमारा तो कुछ नहीं बचेगा। हमें डर के मारे माखन रखना पड़ता है। तब यशोदा ने कहा, सखी सखी कृष्ण तुम्हारे घर पर जितना माखन खाता है ना, हमारे घर पर कोई माखन की कमी नहीं है। तुम्हारे घर पर यदि कृष्ण माखन की चोरी करने के लिए आए तो सामने से दे दो, और मैं वादा करती हूं जितना माखन खाएगा 10 गुना मेरे से लेकर चले जाना। लेकिन आज के बाद कृष्ण का नाम मत बिगाड़ना। किसी सखी ने कहा, मैया ये भी करके देखा, मैया ये भी करके देखा। हमें पता है कि कृष्ण 1:45 बजे आने वाला है, इसलिए हमें 1:30 बजे ही माखन का मटका लेकर घर के द्वार पर बैठ जाते हैं, ताकि घर को तो न बिगाड़े कम से कम एटलीस्ट। तो हम जब माखन की मटकी लेकर घर के प्रांगण में बैठ जाते हैं और कृष्ण अपनी टीम को लेकर आता है, हम कहते हैं कृष्ण माखन खाएगा है? तो जानती है क्या कहते हैं, भिखारी समझ के रखा है, भिखमंगे हैं हम लोग, राजा का बेटा हूं, ये पूरे ब्रज के राजा नंद महाराज का लड़का हूं, हमको भिखारी नहीं है। और देखो हम लोग मेहनत की खाते हैं, फोकट का नहीं खाते हैं। हम लोग मेहनत करके खाते हैं। जानती नहीं चोरी करने में कितना प्लान बनाना पड़ता है, कितना रिस्क लेना पड़ता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बताओ, ये बड़े बड़े सिद्धांत की बात करने लगता है। मैया इसको चोरी का माल ही पसंद है, तो फाइनल हो गया है। इस प्रकार से बहुत शिकायतें होती थी। हमारे देश के संतों ने कृष्ण की इन लीलाओं को बहुत सुंदर भजनों में गाया है। आइए इस लीला को भजन में गाते हुए, नाचते हुए आज के सत्र का हम विराम करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण दही की चोरी करने जाते थे, माखन की चोरी करने जाते थे, तब गोपियां कहती थी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काहू दिन, तोहे काहू दिन, तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काहू दिन हाथ लगा, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, फोड़ दही की मटकी, मत 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 फोड़ दही की मटकी। तो है काहू दिन, तो है काहू दिन, तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ
में नहीं आने की, तेरी गोस में नहीं आने की, तेरी घोष में नहीं आने की। तेरी गोस में नहीं आने वो तेरो रस्ता, तेरो रस्ता, तेरो रस्ता बंद कराई दूंगी, मत तोड़ दही की मटकी। तेरा रास्ता बंद कराई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, मत तोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तो है काहू दिन, यो तो है काहू दिन, तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। सोहे काहू दिन हाथ लगाऊ दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मातु यशोदा से कह आई, मात यशोदा से कह आओ, मातु यशोदा से कह आई, मात यशोदा से कह आई। घर चल तेरी करेगी पिटाई, घर चल के पिटाई, घर चल तेरी करेगी पिटाई। घर चल के तेरे पिटाई। तोहे उखल, तोहे उखल, तोहे उखल से बंधवाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। उगल से बनवाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तो है काहू दिन, यो तो है काहू दिन, तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काहू दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। भयो अनोखो तू उत्पाती, भयो अनोखो तू उत्पाती, भयो अनोखो तू उत्पाती। अनोखो तो उत्पाती, नैक शर्म तो को नहीं आती, शरण को तो नहीं आती, नैक शर्म तो को नहीं आती। शरण को तो नहीं आती। तेरी कंस पे, तेरी कंस पे, तेरी
खबर कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोरे कंठ पे खबर कराई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काहू दिन, यो तोहे काहू दिन, यो तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काहू दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। राधा रानी को राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वालो। मनमोहन मुरली वारो, मनमोहन मुरली वालो। मनमोहन मुरली वारो। मनमोहन मुरली वालो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वालो। घर घर माखन जाय चुरावे, माखन जाई चुरावे। घर घर माखन जाय चुरावे। माखन जाई चुरावे। माखन खाय दधी फैलावे, माखन खाई दही फैलाए। माखन खाय दधी फैलावे। माखन खाई दही फैलाए। माखन चोरी होते, माखन चोरी होते, माखन चोरी होते लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वालो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वालो। मनमोहन मुरली वारो। मनमोहन मुरली वालो। मनमोहन मुरली वारो। मनमोहन मुरली वालो। राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वालो।
घट पे जल भरने न देवे, घट पे जल भरने न देवे, पन घट पे जल भरने न देवे, घट पे जल भरने न देवे, गगरी भरी शीश लुढ़कावे, गगरी भरी शीश लुढ़कावे, गगरी फोड़ी होते, गगरी फोड़ी होते, गगरी फोड़ी होते लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। गगरी फोड़ी होते लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। गगरी फोड़े होते लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। ये गगरी फोड़ी होते लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। मनमोहन मुरली वारो, मनमोहन मुरली वारो, मनमोहन मुरली वारो। मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। ये राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। गली साकरी घेरे नितही, गली साकरी घेरे नितही, साकरी घेरलित ही, दधी को दान ले बर बसही, दधी को दान ले बर बसही, दधी को दान ले बर बसही, दधी को दान ले बर बसही। लुटे मटकी हूँ पे, लुटे मटकी हूँ पे, लुटे मटकी हूँ पे लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। मटी होके लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। लुटे मटकी हूँ पे लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। मटी होके लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। मनमोहन मुरली वारो, ये मनमोहन मुरली वारो, मनमोहन मुरली वारो। मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। ये राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा प्रेम से तालियों के साथ हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. बोलो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की